Hello students, you are most welcome to our YouTube channel GIS कठूमर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और चैप्टर फर्स्ट में डिसोसिएशन रिएक्शन आपने चेक की थी पिछले वीडियो में। तो आज हम डिसोसिएशन रिएक्शन का एक पार्ट और था और उसको चेक करते हैं। और उस डिसोसिएशन रिएक्शन में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिसोसिएशन ऑफ वाटर। ठीक है, क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट और हमारा टॉपिक है डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर का जब डिसोसिएशन करेंगे तो वाटर का डिसोसिएशन आपको पता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और जब ये डिसोसिएट होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, तो देखो वाटर जो होता है ये डिसोसिएट होता है इलेक्ट्रिक करंट से। किससे डिसोसिएट होगा, इलेक्ट्रिक करंट से। जब इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिसोसिएट होता है। किस किस में डिसोसिएट होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। इन दोनों गैसेस में डिसोसिएट हो जाएगा और वाटर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वाटर का डिसोसिएशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इस चीज़ को आज हम यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो क्या करते हैं इसके लिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लास्टिक का जग लीजिए और उस प्लास्टिक के जग में हम फिल करते हैं क्या, वाटर। ठीक है, हमने एक प्लास्टिक का जग ले लिया और इस प्लास्टिक के जग के अंदर हमने वाटर को फिल करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब जग ले लिया है तो इस जग के अंदर आप क्या करते हो, इस जग में 2 ट्यूब पोर्स बना दो, पोरस कर देते हैं इसको, पोर बना दिया हमने ये। ठीक है ना। अब पोर बनाने के बाद इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स फिट करते हैं। क्या फिट कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोड्स। और ये इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं स्टूडेंट्स कार्बन के। किसके बने होते हैं ये, कार्बन के। इस तरह से इलेक्ट्रोड बना दिए मैंने, इनको बोलेंगे हम कार्बन इलेक्ट्रोड। ओके, ये 2 इलेक्ट्रोड बन गए इसमें, किसके, कार्बन के। अब इन कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हम क्या करते हैं, एक एक टेस्ट ट्यूब रख देते हैं। और वो भी कैसी, रिवर्स टेस्ट ट्यूब रख दी इसके ऊपर मैंने। दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर एक एक रिवर्स टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख दिया है मैंने इन टेस्ट ट्यूब को, है ना। और इसके अंदर क्या फिल था, वाटर। इसमें फिल कर दिया हमने, क्या, वाटर को फिल कर दिया है। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पर बनाए थे, इन इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर देते हैं एक इलेक्ट्रिक करंट वाली बैटरी से। ये क्या है, एक बैटरी। तो इस बैटरी का ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। पॉजिटिव एंड को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एनोड और नेगेटिव एंड को हम बोलते हैं कैथोड। ये प्लास्टिक जग है और ये आपके लगे हुए हैं
कार्बन के इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड क्या बोल रहे हैं इनको हम, कार्बन से बने हुए इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम कार्बन इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। ग्रेफाइट रॉड भी कई बार आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगी, ये लिखा मिल सकता है आपको ग्रेफाइट रॉड। तो ये ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक क्या होता है, अपर रूप होता है ग्रेफाइट रॉड। इसमें यहाँ पर क्या फिल किया गया है, वाटर। और देखो ये दोनों क्या हैं, टेस्ट ट्यूब। ये दोनों क्या है, टेस्ट ट्यूब। इस तरह का एपरेटस एक हम अरेंज करते हैं, और इस एपरेटस को अरेंज करने के बाद हम वाटर का डिसोसिएशन करते हैं, किससे, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करके, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। ये जैसे ही इस तरह का एपरेटस आप अरेंज करते हो, अरेंज करने के बाद इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हो, तो वाटर का डिसोसिएशन होता है, इलेक्ट्रिक, यानी कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और इसका डिसोसिएशन होता है। तो इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। रिलीज होकर जाती कहाँ है वो, तो देखो हमको कैसे पता लगेगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई है, इसका टेस्ट भी हम इसके अंदर एक करते हैं। तो ये जो आपने टेस्ट ट्यूब ली है, इन टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या बनाया है, एक कैथोड बनाया है, एक एनोड बनाया है, ठीक है। जो एनोड वाली टेस्ट ट्यूब है, कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब है, एनोड वाली। इस एनोड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर तो वाटर का जब डिसोसिएशन होगा तो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाएगी। कौन सी गैस कलेक्ट हो रही है, ऑक्सीजन गैस। और कैथोड के अंदर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जाएगी। एनोड के अंदर तो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है और कैथोड के अंदर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है, ठीक है। ये दोनों गैसें इन टेस्ट एनोड और कैथोड पर जो टेस्ट ट्यूब पुट किया है आपने, वहाँ पर कलेक्ट हो जाती हैं। अब हम क्या करते हैं कि एनोड वाली टेस्ट ट्यूब को, कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब को, एनोड वाली टेस्ट ट्यूब को इस एपरेटस के अंदर से, और इसका जो फेस होता है टेस्ट ट्यूब का, इस तरह से टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब का नीचे वाला ये फेस है। तो इस फेस को हम ऐसे पानी के अंदर ही अंगूठे से बंद करते हैं, क्लोज बाय थंब, एंड इसको हम क्या कर लेते हैं, सीधा कर देते हैं, स्ट्रेट कर देते हैं। और सीधा करके आप लोग मैच बॉक्स यानी कि माचिस की एक तीली जलती हुई लाते हो, ठीक है ना। माचिस की जलती हुई तीली जब इसके पास लाते हैं तो मैच बॉक्स की स्टिक, बर्न स्टिक ऑफ मैच बॉक्स इसके फेस के पास लाते हैं, तो वो स्टिक जो होती है वो स्पीडली बर्न करने लगती है, तेज़ी से जलने लगती है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने में हेल्प करने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस। इट मीन्स इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस फिल की हुई है, ऑक्सीजन गैस। ठीक इसी प्रकार से सिमिलरली बी टेक दिस टेस्ट ट्यूब and close the face of test tube by our thumb and reverse it, straight it. And similarly when we take a stick of matchbox in burn condition nearby the face of test tube, then we said that this stick is give up much flames। ये जो स्टिक होती है बहुत तेज़ी से जलती है, यानी कि इसके अंदर एक एक्सप्लोजन टाइप में कुछ होता है, ठीक है ना। इट मीन्स जो थिंग्स को, सब्सटेंस को एक्सप्लोजन के साथ बर्न करने वाली गैस है,
एक्सप्लोसिव जो गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है, जो ऑटोमेटिकली ऑन सेल्फ बर्न करती है। इसलिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कलेक्ट होने वाली गैस हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। तो इस तरह से इनके टेस्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए प्लास्टिक मग बोल सकते हैं इसको, या जग बोल सकते हैं, एंड मेक ट्यूब पोर्स इन इट्स बॉटम। इसका जो बॉटम है उसके अंदर 2 छिद्र बनाते हैं, है ना। देयर आर ट्यूब ग्रेफाइट electrodes arranged in these pores and sealed with rubber seal. रबर की सील से इसको सील्ड कर देते हैं ताकि इसके अंदर से पानी ना नीचे रिसके ना जाए, पानी का रिसाव नहीं हो, इसलिए इसको रबर सील से सील्ड कर देते हैं। ठीक है ना। देयर आर ट्यूब टेस्ट ट्यूब put on both electrodes। दोनों इलेक्ट्रोड्स के अंदर 2 टेस्ट ट्यूब रखते हैं इन रिवर्स कंडीशन। कौन सी कंडीशन में रख रहे हैं? रिवर्स कंडीशन में। ठीक है ना। आफ्टर दिस the mug is filled with water in half condition। आधा जग को आपने क्या भर दिया? पानी से भर दिया। ये जो आधा जग था, आधा मग था प्लास्टिक का, इसको आपने आधा पानी से भर दिया। ठीक है ना। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कंबाइन या फिर join with a battery terminals। बैटरी टर्मिनल्स, जो बैटरी की खूंटी होती है ना उनको टर्मिनल बोलते हैं। उन बैटरी के टर्मिनल्स को से इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। देखो ये कर दिया। ठीक है ना। एंड फ्लो इलेक्ट्रिक करंट फॉर फ्यू मिनट्स। और कुछ मिनट के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं।
जैसे आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करोगे तो तुरंत वाटर का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। देन वाटर dissociated in its component like, और दोनों कंपोनेंट कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। दो कंपोनेंट कौन कौन से इसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ये वाटर क्या हो जाने लग जाएगा, डिसोसिएट होने लग जाएगा। ठीक है ना। These gases are collected. These gases are collected. ये गैस कलेक्ट होने लगती हैं। दिख नहीं रहा आपको, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है ना। ये गैस क्या होने लग जाती है, कलेक्टेड किसमें, इन टेस्ट ट्यूब विच प्लेस्ड एट एनोड एंड कैथोड। ये जो दोनों के दोनों गैसें हैं, ये कैथोड और एनोड के ऊपर रखी जो रिवर्स टेस्ट ट्यूब हैं उनके अंदर कलेक्ट होने लग जाती हैं। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ कलेक्टेड गैस। कलेक्टेड गैस का टेस्ट करते हैं हम। अब जब टेस्ट करते हैं तो चेक करेंगे। देखो आप एक बार इसको नोट करो, फिर मैं इसका टेस्ट आपको बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर दो, और वीडियो को पॉज करके आप इजी वे में इसको नोट कर सकते हो। तो देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा। अब हम इसका टेस्ट कर रहे हैं, किसका, आपकी जो टेस्ट ट्यूब के अंदर गैसेस कलेक्ट हुई हैं उनका टेस्ट करते हैं। तो देखो मैं टेस्ट ट्यूब पर नंबर डाल देता हूं, इसको 1 नंबर मान लूं, इसको 2 नंबर ना मान लूं। टेस्ट नंबर 1, ठीक है ना। दी टेस्ट ट्यूब प्लेस्ड एट एनोड। टेस्ट ट्यूब जो कहां पर रखी हुई है, एनोड पर रखी हुई है। सेपरेट द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम apparatus and close the mouth by thumb and straight it। इसके मुंह को अंगूठे से बंद किया और इसको क्या कर दिया, सीधा कर दिया। देन ए बर्न स्टिक ऑफ मैच बॉक्स टेक
closely towards the mouth, या फेस लिख दो, फेस ऑफ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के फेस के पास आपने क्या किया, मैच बॉक्स की एक स्टिक ली और उसको जलाया और जलती हुई मैच बॉक्स की स्टिक को उसके फेस के नज़दीक लाए। देन वी सी दैट द स्टिक burns easily, hence oxygen gas present in this test tube। ठीक है, आसानी से जल रही है वो क्या, मैच बॉक्स की स्टिक, इसलिए इसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस। अब टेस्ट नंबर 2 करें, जो कैथोड पर प्लेस्ड है, कैथोड पर जो टेस्ट ट्यूब प्लेस्ड है उसका टेस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली कैथोड टेस्ट ट्यूब टेक आउट फ्रॉम एपरेटस। इसी प्रकार से हम जो एनोड के ऊपर प्लेस्ड है टेस्ट ट्यूब उसको भी क्या करते हैं, एपरेटस से बाहर लाते हैं। and also a burn stick of matchbox come near to face of टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के फेस के पास लाते हैं इसको, ठीक है ना। देन वी सी, तो हम क्या देखते हैं, दैट द स्टिक burns speedily with explosive, hence the hydrogen gas is present in this टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट थी उन दोनों का क्या कर लिया हमने, टेस्ट कर लिया। इसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन गैस, और इसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स, जब आप वाटर का डिसोसिएशन करते हो तो वाटर डिसोसिएट होता है किसमें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, और वाटर जो होता है वो ख़त्म होता चला जाता है, समाप्त होता चला जाता है। इसमें से वाटर का लेवल जो है ना वो डिक्रीज़ होगा, वाटर लेवल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इसमें से निकलती जा रही है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और चेक करते हैं हम, द अमाउंट ऑफ गैसेस। अब बताओ अमाउंट ऑफ गैसेस क्या होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ गैसेस चेक करते हैं। देखो देखो इसके नीचे आप ये वाली रिएक्शन नोट कर देंगे, H2O, और यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, H2 + O2।
दोनों गैसें हैं और दोनों गैसें रिलीज हो जाएंगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप चेक करो अमाउंट ऑफ गैसेस, जो दोनों गैस बनी हुई हैं इसके अंदर, ऑक्सीजन गैस भी बनी है और हाइड्रोजन गैस भी बनी है, इनकी अमाउंट कितनी कितनी आपको ऑब्टेन होती है। तो स्टूडेंट्स देखो, वी नो दैट द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2 एंड रेशो ऑफ कंपोनेंट, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनका रेशो क्या है, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और रेशो क्या आ गया 2:1। समझ आ गई ये बात, रेशो क्या आ जाएगा 2:1। क्यों, हाइड्रोजन के 2 एटम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए 2:1 है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस कलेक्ट हुई है उसकी अमाउंट अगर 10 ml है तो अदर गैस की अमाउंट क्या होगी 20 ml। समझ गए। अगर ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम यहाँ पर आता है 10 ml जब वाटर के डिसोसिएशन से, तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना आएगा 20 ml। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की जो अमाउंट है वो किस तरह से, कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2, और ऑक्सीजन का है 1। तो हाइड्रोजन गैस जस्ट डबल अमाउंट में आपको ऑब्टेन होने वाली है, ठीक है ना। दी हाइड्रोजन गैस obtained in double amount as compare of ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपको डबल अमाउंट में ऑब्टेन होने वाली है। ध्यान रखना कि अगर आपको यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अमाउंट चेक करनी है तो ऑक्सीजन अगर 10 ml आपको ऑब्टेन हुई है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 20 ml ऑब्टेन होगी। यहाँ पर इस गैस का वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो वॉल्यूम तो किस में आएगा, ml में आ रहा है, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम किस में आ रहा है, ml में आ रहा है। तो अगर इसकी अमाउंट 10 ml है तो हाइड्रोजन गैस की अमाउंट आपको कितनी ऑब्टेन होनी है 20 ml। तो स्टूडेंट्स ये वाटर मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन हो गया किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो किसी भी वाटर के अंदर, कोई भी वाटर ले लो आप, कहीं से भी ले लो उसको, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दोगे तो ये वाली कंडीशन आपके सामने आएंगी, ठीक है ना। तो ये वाटर का डिसोसिएशन हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बता देना, और नेक्स्ट इस चैप्टर में जो रिएक्शन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन ओके, थैंक यू, गुड बाय।